बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है और ईरान के सूबा सित्यान के उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है जहां पर जो दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल थे। और ये वो दहशतगर्द हैं जो ईरान की सरजमीन जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे थे और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। किसी और शहरी इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया गया और ना ही किसी शहरी को नुकसान पहुँचा है। सिर्फ उन ठिकानों को टारगेट किया गया है पाक फ़ौज की तरफ से जो इंतहाई मोस्ट वांटेड लोग थे और ये ठिकाने जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जा रहे थे। ड्रोन्स, रॉकेट्स और जदीद हथियार इस्तेमाल किए गए हैं इस इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में और ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है क्योंकि ये एक इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन था। लेकिन इसके साथ साथ फ़ॉरेन ऑफिस और ISPR का ये कहना है कि पाकिस्तान ईरान के साथ बरादराना तल्लुकात चाहता है और लेकिन इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की सालमियत है, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी है, उस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आपको याद है कि एक रोज़ कबल ईरान ने जो है ड्रोन अटैक किए थे बलूचिस्तान में और उसमें हमारे 2 बच्चे जो है वो शहीद कर दिए थे और बहाना ये बनाया गया था कि जैश अदल नामी तंजीम को निशाना बनाया गया। लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी तंजीम का ना तो कोई नामो निशान था और ना ही कोई ऐसा कोई ठिकाना वजूद में आया था। इस सारी सूरत पर हम बात करने जा रहे हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कसूरी साहब, थैंक यू सर हमें वक्त देने का। सर बताइएगा कि आपके सामने सारी सूरत हाल, पाकिस्तान ने अपना दिफा का हक इस्तेमाल किया है और आज जवाबी कार्रवाई की है, तो सर क्या देख रहे हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं? सर जी, मैं कह रहा हूँ पहली चीज़ तो यह है कि बहुत अफसोसनाक है कि सदियों पर मुहीत, दहाइयों पर नहीं सदियों पर मुहीत ताल्लुकात हैं, तमद्दुन, मज़हब, तारीख़, हर लिहाज से। और मैं ये कहूँगा कि जो बॉर्डर सिचुएशन है ये आपको नई बात नहीं, कि मैं जब वज़ीर ख़ारजा था तब भी, उसके बाद भी लोग फ़ायदा उठाते रहे। इधर से वहाँ हमले हुए, वहाँ से यहाँ हमले हुए, हम बॉर्डर सेटल करते थे। इस दफ़ा जुंदुल्ला के जो हेड थे अब्दुल करीम रिगी उनका शायद नाम था, आखिरी नाम रिगी था, और वो ईरान ने दरख्वास्त की, हमने मदद की, उसमें पकड़े गए, उनको फांसी हो गई। भाई तरीका जो है बातचीत का, बड़े चैनल्स हैं कि फ़ॉरेन ऑफिस के ज़रिए हो सकता था, हमारे और माँ तो कहूँ हमारे तो मज़ाहिब जो हमारे उलमा हैं उनके भी आपस के ताल्लुकात हैं, मैसेजेस भेजने के बड़े तरीके हैं। मेरा ख्याल है इसकी वजह कुछ और समझ आ रही है। मुझे तो ये लग रहा है कि ईरान की हुकूमत को ही नहीं पता था। मेरा अंदाज़ा है, मैं हालांकि उनके फॉरेन मिनिस्टर बहुत बातें अब कर रहे हैं कि आइंदा होगा तो ये करेंगे, वो मेरा ख्याल है उन्हें पता ही नहीं था। नहीं तो ये मीटिंग शेड्यूल ना होती प्राइम मिनिस्टर की और अगर मकसद प्राइम मिनिस्टर को बताना था कि भाई ये नहीं होना चाहिए तो इससे पहले होनी चाहिए थी कि प्राइम मिनिस्टर को बता दें कि जनाब ये है, ये ना हुआ तो हम ये करेंगे वो करेंगे। ना पहले बताया ना बाद में पता, उनको पता ही नहीं था, मेरा अंदाजा है। और फिर कैसे हो गया? क्योंकि ईरान में मेरा ख्याल है 1 से ज़्यादा पावर सेंटर्स हैं, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन ज़्यादा मजबूत वहाँ के रहबर हैं जो मिलिट्री, जो कि मजहबी एस्टेब्लिशमेंट है, और फिर वहाँ जो हैं एक इंडिपेंडेंट आप कह लें पावर सेंटर है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड पासदारान। मेरा ख्याल है पासदारान बहुत सख्त प्रेशर में थे और ईरान की गवर्नमेंट पे, ईरान की मजहबी क़यादत पे शायद प्रेशर बहुत ज़्यादा था। ये जो इसराइल का भी 100 से ज़्यादा दिन तो हो गए वहाँ, और एक स्टेज पे फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान ने इस किस्म के थ्रेटनिंग बयान दिए थे कि अगर इसराइल फला लाइन क्रॉस कर गया तो हम कुछ करेंगे या कुछ कर देंगे, ऐसे इशारे थे। तो सारी लाइनें क्रॉस कर गया और 104 दिन हो गए बदकिस्मती से, रोज़ दंदनाते फिर रहे हैं और मासूम फ़लस्तीनियों का खून कर रहे हैं वहाँ जाके। तो होना ये चाहिए था कि आपस में सोचते हैं, ये मुसलमान मालिक से बात करते हैं कभी इसका कोई वे आउट क्या है सारी सिचुएशन का। किया क्या है कि हमला कर दिया किस पे? शाम, इराक और पाकिस्तान। इस कदर नतीजे सबसे ज्यादा कुछ तो इजराइल होगा। ऐसा ही है। आपने अचीव क्या किया? तो मैं ये समझ रहा हूँ इनको कुछ समझ नहीं आ रही। इनका ख्याल था कि हम पे जो प्रेशर पड़ रहा है, इससे पहले भी आपको याद होगा कि ख़वातीन की बहुत बड़ी कई महीने वहाँ डेमोन्स्ट्रेशंस रहे हैं। तो जो प्रेशर्स इंटरनल हैं, उन्होंने सोचा कि हम ये कहते हैं अटेंशन डाइवर्ट करते हैं, लेकिन अटेंशन डाइवर्ट करने का ये तरीका तो नहीं कि आप
मुसलमान ममालिक पे हमले कर दें। और फिर पाकिस्तान पे आपने क्या सोच के हमला किया भाई? शाम पे आपने किया, बेचारा छोटा मुल्क का फंसा हुआ है, इराक भी मुसीबत में है। और पाकिस्तान ने तो साबित किया कि जब इंडिया ने छुप के रात के वक्त बालाकोट पे किया था, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जाके और ना सिर्फ उनके ठिकानों पे हमले किए, उनका पायलट्स पकड़ लिए, जहाज गिराए। तो अगर आपको पता है कि मुमकिन रिएक्शन पाकिस्तान का क्या होगा, तो क्या सोच के आपने किया था? और पाकिस्तान तो सर मुझे बताइएगा, कुछ समझ नहीं आ रही। सर मैं यही समझ रहा हूँ कि इन्होंने ये मेंटल अपने ऊपर जो प्रेशर इंटरनल पड़ रहा है उसकी सिर्फ तवज्जो हटाइए, और अब इनको चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए कि डी एस्केलेट करे। और लकीली ईरान ने ऑफर किया है। ईरान एक ऐसा मुल्क है जो कि दोनों मुल्कों के लिए काबिल कबूल है। पहले ईरान ने पहले ईरान कह रहा हूँ, चीन ने ईरान, सऊदी अरेबिया और ईरान में भी अंडरस्टैंडिंग कराई है, हमारी भी करा सकता है। तो मैं तो नहीं समझता इसको कोई फ़ायदा किसी को होगा, ना ईरान को, ना पाकिस्तान को, ना खित्ते को, कि अगर ये चीज़ आगे बढ़ती है। क्योंकि आगे बढ़ेगी क्या? मतलब है कि दोनों ईरान को अपनी ताकत का पता होगा, लेकिन पाकिस्तान की बड़ी पावरफुल एक आर्मी है, दुनिया की 5वीं बड़ी फौज है, न्यूक्लियर पावर है। तो क्या ईरान अचीव क्या करेगा? लेकिन सर देखें ना, सर दूसरी तरफ सर देखें ना कि पाकिस्तान डोजर देता रहा है कि ये दहशतगर्द जो है हमें चाहिए, इनको कंट्रोल करें, ईरान की सरजमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें, लेकिन कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया गया। और अब जब उन्होंने कार्रवाई की है तो आप ठीक फरमा रहे हैं कि बड़े चैनल से बात करने के, बड़े चैनल से, लेकिन बगैर बात किए, बगैर कुछ कहे जो है वो ड्रोन अटैक करना तो बड़ी जाती वाली बात थी, इसलिए पाकिस्तान ने जवाब दिया। फिर इन्होंने अपनी जो एक लेट्स से एम्बैरेसमेंट थी इजराइल की वजह से, या जो भी इनके फैक्टर्स थे, जनरल सुलेमानी के मकबरे पे हमला हुआ, उसमें बहुत से लोग मारे गए, शाम में हमला हुआ, इजराइल ने किया, क्लेम भी किया, तो इसकी वजह से इनमें प्रेशर पड़ रहे थे। तो इन्होंने पब्लिक अटेंशन डाइवर्ट की है, लेकिन डाइवर्ट क्या की है? कुछ सेंसलेस किस्म की डाइवर्जन है। और पाकिस्तान पे हमला करके उनको पता होना चाहिए था कि इसका कोई ना कोई रिएक्शन आएगा। कि कितना बड़ा मुल्क है इंडिया, एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान ने अगर उसका जवाब दिया है तो इनका क्यों नहीं जवाब देगा? लेकिन सर ये बताइएगा बड़ी अफसोसनाक इसमें सर कोई सैकड़ों साल हमारी उनके साथ पुराने ताल्लुकात है। सर इसमें कोई फॉरेन एलिमेंट भी शामिल हो सकता है? जैसे इंडिया है, इंडिया के भी कोई ऐसे वहाँ से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है वो ट्रोल कर रहे थे, तो ऐसा भी कोई हो सकता है कि इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व हो सर इस चीज़ में? नहीं, इंडिया इन्वॉल्व क्या, ईरानी बच्चे तो नहीं है ना, वही ना। कुलभूषण यादव जो है वो इंडियन से है और ईरान से आया था, लेकिन एक हिजाब था पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कि जो आप कह रहे हैं, हमने उन्हें कई मरतबा कहा कि भी ये एक्शन हो रहा है। पाकिस्तान ईरान के दरमियान हिजाब था, खुल के नहीं कहते थे, प्राइवेटली हम कहते थे। अब खुल के तो इसलिए कह रहे हैं ईरान ने हिजाब उतार दिया, उसने खुद हमला यहाँ कर दिया। तो ये मैं समझता हूँ दोनों मुल्कों को कोशिश करनी चाहिए इसको डिफ्यूज करने की, और पुराने कदीम ताल्लुकात हैं हर लिहाज से, कल्चरली, मजहबी, तमद्दुनी, तो इसको कंट्रोल करना चाहिए। और ऑफर है, चाइना ने आज ऑफर किया है, वो इसकी बिल्कुल चाइना के सही क्रेडेंशियल है कि वो ये इस बात को डी एस्केलेट करने में मदद कर सकता है। तो सर चाइना सर, जैसे चाइना ने सारसी का रोल प्ले करने के लिए बात की है, तो डू यू थिंक सर कि ईरान जो है वो तैयार होगा? पाकिस्तान तो हमेशा तैयार रहता है कि बातचीत के दरवाजे खुले रहें। अकल का तो यही तकाजा है कि भाई अगर आप ये भी सोच लें कि टिट फॉर टैट हो गया, आपने किया तो जवाब दे दिया, तो ठीक है, बराबर हो गया स्कोर, तो बात कर सकते हैं, पब्लिक ओपिनियन भी ठंडी की जा सकती है। वहाँ की पब्लिक को ही पता है कि पाकिस्तान एक ब्रदर मुल्क है। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे को खुशी तो नहीं ना हो रही, फॉरेन ऑफिस में ने भी आज जो कहा है ईरान को ब्रदर मुल्क ही कहा है ना, तो इसलिए किसी को खुशी तो नहीं इस पर होगी। ऐसे ही तो सर ठीक है, मैं समझता हूँ बिल्कुल पॉसिबल है सर, पॉसिबल है। तो सर ये जो ईरान करनी चाहिए, जी 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 फरमाइए। जी जी
सर ये जो सूरत अभी पैदा हुई है, ना सिर्फ पॉसिबल है, ये होशमंदी का तकाजा है। ऐसे ही है, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ये होना चाहिए जी। सर ये जो सूरत पैदा हुई है, आप ईरान देखें, ईरान जो है वो एक आइसोलेट कंट्री है और आइसोलेशन में है, तल्लुकात दुनिया से ख़राब हैं, चंद ममालिक हैं जिनसे कुछ जो है वो तल्लुकात ठीक हैं, तो अब पाकिस्तान के साथ भी सूरत कशीदा हो गई है, तो इसका दायरा आप समझते हैं कि फैल सकता है, या इसकी जो कशीदा सूरत हाल है इसको और भी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, ये फैल सकती हैं? सर देखिए जी, मैंने आपको कहा ना, सारी चीज़ सोचे समझे हुए कहा है। ये चीज़ जिस तरह ईरान और वो सारी कहानी हुई, इज़राइल, हमास, शाम, इराक, ईरान, अमेरिका, हुती और अब पाकिस्तान, जी ख़तरनाक बात है सारे ख़ित्ते के अमन के लिए, बैनुल-अक़वामी अमन के लिए। इसलिए बिल्कुल ख़राब हो सकते हैं। ईरान के ज़्यादा दोस्त नहीं हैं इस इलाके में, उसके भी मफाद में और पाकिस्तान के मफाद में है इस मामले को डीएस्केलेट करें जल्द अज जल्द। आपने फरमाया कि एक हिजाब था, जब अभी ये कुलभूषण जादेव गिरफ्तार हुआ तो डेफिनेटली वो ईरान से आ रहा था और ईरानी पासपोर्ट पर जो है वो दाखिल हो रहा था और पाकिस्तान ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन पाकिस्तान ने ईरान को ब्लेम नहीं किया। तो अब जब हिजाब उतर गया तो जारी बात है जो पाकिस्तान की चीज़ें हैं वो सामने आएंगी और जो ईरान जो है वो करता रहा वो फिर चीज़ें सामने आएंगी। सर जी, मैंने हिजाब की टर्म इसलिए यूज़ किया है कि ये एक दोस्ताना हमारे ताल्लुकात है, बरादराना ताल्लुकात है। हिजाब हम उस वक्त भी रहा जब कुलभूषण यादव पकड़ा गया, ईरानी पासपोर्ट पे आया, लेकिन पाकिस्तान ने अंदरूने खाना बात की, खुल के नहीं की। ऐसे ही फॉरेन ऑफिस ने भी खुल के नहीं बात की जो आज की है। फिर हमें बड़ी देर से इनको कह रहे थे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बड़ी अफसोसनाक बात है और ईरान की जो मज़ीद आइसोलेशन है, मुझे तो नहीं खुशी हुई, लेकिन उसका मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया है। और कई महीने से वहाँ अनसेटल्ड हालात हैं, ख़वातीन की 6-8 महीने एजिटेशन चली है, फिर ईरान की, फिर ये इज़राइल का मामला शुरू हो गया। तो ऐसे बंदा जब कोई समझ ना आए तो हाथ पाँव मारने शुरू कर देता है। ये वेल कंसिडर्ड नहीं, और मेरा अभी भी ख्याल है कि ईरान की गवर्नमेंट को इसका इल्म नहीं था। ये बात आहिस्ता आहिस्ता आया होगी। थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। ये हम बात कर रहे थे पाक ईरान सूरत हाल पर, और कसूरी साहब ये कह रहे हैं कि अगर सूरत हाल ऐसी रही तो ये खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा होगा। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने आज भरपूर जवाबी कार्रवाई की है और ईरान के सूबा सित्यान में उन ठिकानों को निशाना बनाया है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे और दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल थे। लेकिन काबिल ज़िक्र बात यह है कि इस कार्रवाई में, इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में, इस फौजी कार्रवाई में किसी शहरी इलाके को नुकसान नहीं पहुंचा और ना ही किसी शहरी को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया है। इस पर हम बात मजीद करेंगे कि इन तमाम सूरत हाल को, इस तमाम सूरत हाल को नॉर्मल कैसे किया जा सकता है और आइंदा सूरत हाल क्या पैदा हो सकती है। हमारे मौजूद हैं ब्रिगेडियर टाइम मसूद अहमद खान साहब, दिफाई तजज़ियाकार हैं, उनसे बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, शुक्रिया वक्त देने का। सर बताइएगा, पाकिस्तान का हक था कि वो जवाबी कार्रवाई करे, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सालमियत जो है के खिलाफ एक कार्रवाई की गई ईरान की तरफ से, तो जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया, सर थोड़ा सा बताइएगा कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई कैसे हुई और किस तरह ठिकानों को निशाना बनाया, क्योंकि किसी शहरी इलाके को नुकसान नहीं पहुँचाया गया। ये देखें जी, पाकिस्तान और जो ईरान का बॉर्डर है वो 909 किलोमीटर है जो बलूचिस्तान के साथ मिलता है। ठीक। और काफ़ी अरसे से पाकिस्तान ने ईरान के साथ डोजियर्स शेयर किए थे और उसमें उन्होंने बताया था कि सो एंड सो और सच एंड सच एरियाज़ में जो मिलिटेंट्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, बलोच आउटफिट्स हैं, यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। मेनली ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी ब्रास 2018 में, इंडिया ने ने बनवाई थी, जो बनी थी अफगानिस्तान में, और सब्सिक्वेंटली ये शिफ्ट हो गए थे, ज़्यादातर ईरान में आ गए थे। फिर ईरान के सरहदी इलाकों से पाकिस्तान के अंदर आके ये हमले कर रहे थे। सो इंफॉर्मेशन लोकेशंस की तो पाकिस्तान को पहले से थी और इंफॉर्मेशन वाज शेयर करते रहे विद द ईरानियन अथॉरिटीज़ के साथ। और पाकिस्तान में जितने अटैक्स हुए, स्पेशली इन बलूचिस्तान में, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हुए हैं, आम सिविलियंस पे हुए हैं या चाइनीज़ के अगेंस्ट हुए हैं, वो अटैक यहाँ से जनरेट हुए थे ईरानियन सॉइल से। और इसमें अगर मैं मिसाल भी आपको दे सकता हूँ, जो इम्पोर्टेंट जो लोग जो हमले हुए, आप देखें जो पसनी वाला रिसेंट अटैक हुआ था वो ईरान से लोग आके हमला करके गए थे।
कोस्टल हाईवे पे जो हमला हुआ जिसमें शहादतें हुई, उसमें ये लोग इन्वॉल्व थे, जो भी तब भी ईरान से आए थे। कैश जो तुर्बत कला के वहाँ पे जो हमले हुए, और इसके बाद जो FC कैंप पंजगूर था और FC कैंप नौशकी, उसमें भी BLA ने क्लेम किया था और वो लोग भी ईरान से आए थे। और जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं बलूचिस्तान के, नूर मोहम्मद मस्कनज़ई का असैसिनेशन हुई थी खारान में, वो भी क्लेम किया, BLA ने किया, और वो भी उनका भी ओरिजिन वास ईरान। सो ईरान को डिफरेंट टाइम्स में, इवन 2019 में, उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर स्पोक टू दी देन फॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ थे, उनके साथ बात हुई और उनको भी उस वक्त भी बताया गया था और डोजियर शेयर किया गया था कि यहाँ जहाँ से लोग ऑपरेट कर रहे हैं। सो पाकिस्तान के पास फुल इंटेलिजेंस थी, हमें एग्जैक्ट लोकेशंस का पता था। दैट्स वाई जब हमने स्ट्राइक किया तो हमारे स्ट्राइक्स बड़े प्रिसाइज स्ट्राइक्स थे, और हम लोगों ने जो अफवाज पाकिस्तान ने रॉकेट्स का इस्तेमाल किया, इसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, और फिर लाइटरिंग म्यूनिशंस थे, तो प्रिसाइज टारगेट्स पे हुए। और जहाँ पे टारगेट्स हिट हुए हैं, देखें कि वहाँ पे हाई वैल्यू टारगेट्स थे, और अभी के जो इतलात आ रही है उसमें 7 जो हाई वैल्यू टारगेट्स थे या टेररिस्ट थे वो मारे गए हैं। ईरानियन की तरफ से भी, ईरानियन अथॉरिटीज़ की तरफ से भी एक प्रेस रिलीज है, उन्होंने कहा कि ये नॉन ईरानीज थे। तो मेरा ख्याल में तो हम लोगों ने बुल हिट किया है एज फार एज टेररिस्ट आर कंसर्न। सर डोजियर भी दिए गए, पाकिस्तान ने डोजियर भी दिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हुई, सारा कुछ होता, लेकिन ईरान जो है वो पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात थे। ईरान के एक ब्रदर मुल्क है, हालांकि आइसोलेट कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा ईरान का साथ दिया। तो ईरान, आप समझते हैं कि ईरान ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि बजाय बातचीत करने के बजाय, अगर उन्होंने कोई जैश अदल नाम की तंजीम को थी यहाँ पे, तो पहले इंटरनेट बेस्ड शेयरिंग होती है, कोई बातचीत होती है, कुछ सफारती तल्लुकात हैं, किसी को भी इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। देखें जी, एक मैकेनिज्म ऑलरेडी ग्राउंड पे है। 2013 में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी बिटवीन दी टू गवर्नमेंट्स कि बॉर्डर की मैनेजमेंट कैसे की जाए। 2018 में एक जॉइंट टास्क फोर्स बनी थी बॉर्डर के मैनेजमेंट के लिए। एक बार अगर कोई वहाँ पे इश्यू बनता है तो जॉइंटली उसको वो उस चीज़ को देखें। और इसके अलावा पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई मौक़ों पर जो इनके जो कुछ ईरानियन गार्ड्स को किडनैप करके पाकिस्तानी साइट पे लेके आए थे, उनको पाकिस्तान आर्मी ने रिकवर किए एंड दे वर हैंडेड ओवर बैक टू द ईरानियन अथॉरिटीज़। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग चल रही थी, लेकिन एट द सेम टाइम इससे पहले 4 दफ़ा ईरान ने वायलेट किया हमारी जो सवरनिटी, जो बॉर्डर की जो सवरनिटी थी, और वो पाकिस्तान के हदूद के अंदर दाखिल हुए थे। डिस्पाइट द फैक्ट फिर भी पाकिस्तान ने उसको इग्नोर किया। 2017 में ईरान ने उनका एक ड्रोन पाकिस्तानी हदूद के अंदर आया था जो हमारे जहाज़ों ने मार गिराया था। तो वो चीज़ें होती रही, लेकिन पाकिस्तान ने स्टिल कहा कि तहम्मुल का मुजाहरा किया कि हालात ख़राब ना हो। लेकिन ये जो हुआ था, ये मिसाइल का अटैक, देखें, दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस ब्रीच ऑफ पाकिस्तान सॉवरेनिटी। कोई पाकिस्तान के बारे में सोच नहीं सकता है। आप देखें कि सलाला वाला जब इंसिडेंट हुआ पाकिस्तान में, पाकिस्तान आर्मी ने नेटो सप्लाईज रोक दी थी, और ये 6 महीने के लिए रुकी थी। 6 मंथ देयर वाज नो सप्लाईज फ्रॉम पाकिस्तानी, क्योंकि नेटो टोटली डिपेंडेंट थी जो पाकिस्तानी सप्लाईज जा रही थी। तो मैं खुद उस वक्त फिजिकली, मैं आई वाज पार्ट ऑफ फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान, तो मुझे पता है सप्लाईज कोई एक ट्रक भी नहीं गया था। ठीक है। तो वो घुटनों पे आ गए थे। फिर देन आप देखिए इंडिया के साथ, देखिए हमसे 3 गुना बड़ा इंडिया है जी। और फिर हमने जब उन्होंने बालाकोट वाला किया तो हम उनके अंदर गए, स्ट्राइक किया, उनके 2 जहाज गिराए, अभिनंदन को पकड़ा। तो वी गिव देम द मैसेज कि भाई पाकिस्तान के साथ आप मेस, यू कैन नॉट मेस विद पाकिस्तान। जी जी। तो मेरे ख्याल में ये मैसेज ईरान के लिए भी होना चाहिए था, उनको समझना चाहिए था पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज क्या है, पोटेंशियल्स क्या है, ये क्या रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डेवलपमेंट्स है रीजन में, आप देखें कि जो अभी क्वेश्चन बनता है ना, ईरान ने आखिर ऐसा क्यों किया। जी जी। तो इसके ये है बज़ाहिर कि ईरान के अंदर 2 किस्म के प्रेशर बिल्ड हो रहे थे ईरान पे। एक इंटरनल प्रेशर है, उसमें देखे वहाँ पे पब्लिक ओपिनियन बन रहा था कि कासिम सुलेमानी मारा गया तो ईरान ने कुछ नहीं किया। अच्छा, मोहसिन फ़खरी ज़्यादा टॉप साइंटिस्ट ईरान का, वो तेहरान में असैसिनेशन होती है, कुछ नहीं हुआ। और उसके अलावा बहुत सारे और साइंसदान मारे गए। और रिसेंटली किरमान में जो हुआ, जब बरसी थी कासिम सुलेमानी की, उसमें सुसाइड अटैक हुआ।
तो वो भी प्रेशर था कि भाई कि आप क्या कर रहे हो, कोई जवाब नहीं दे रहे। सेकेंडली देखे एक्सटर्नल प्रेशर, इसराइल का प्रेशर, यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेशर और इसके बाद अरबों का प्रेशर, ये भी 7 चीजें थी। तो वो अब उन्होंने कहा अगर हम रिएक्ट करते हैं इसराइल के या यूनाइटेड स्टेट के अगेंस्ट तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत सीरियस होंगे, क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू स्ट्राइक। तो उन्होंने कहा जो वीक मुल्क है स्पेशली सीरिया और इराक पे स्ट्राइक करते हैं, तो वहां तो बात बनती है। तो जब पाकिस्तान तो सीरिया और इराक नहीं है, अब हम भी यही कह रहे हैं। पाकिस्तान ना सीरिया है, ना इराक है, ना लीबिया है, ना सोमालिया है, ना यमन है। तो आपने ये क्यों ऐसा किया, उससे क्या हुआ? सर मुझे थोड़ा सा एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि ये सारा कुछ हो गया, अभी जो खित्ते का बड़ा एक है चाइना, वो इन्वॉल्व हुआ है और उसने अपना सालसी के लिए कहा है कि वो सालसी की तैयार है। तो आप समझते हैं कि चाइना जो है वो हालात नॉर्मल करने में कामयाब हो जाएगा? जी हाँ, देखिए चाइना की एक अपनी स्टैंडिंग है रीजन में। चाइना ने रिसेंटली अपनी डिप्लोमेसी डिमॉन्स्ट्रेट की है जब उन्होंने पैचअप करवाया बिटवीन सऊदी अरब एंड ईरान, तो बड़ी एक अचीवमेंट थी। और तो मेरा ख्याल में अभी भी उन्होंने अपने सर्विसेज ऑफर किए हैं और मीडिएट करने के लिए। और पाकिस्तान के लिए तो चाइना इज़ अ ट्रस्टेड फ्रेंड, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो एनी एक स्टेप जो चाइना इनिशिएट करता है या कोई और मुल्क करता है, मेरे ख्याल में हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और पाकिस्तान तो भी यही चाहता है कि हम चाहते हैं ईरान के साथ हमारे पीस हो। तमाम जो हमारे मसाइल हैं, जो बॉर्डर के इश्यूज़ या टेररिज्म के इश्यूज़ हैं, हमें आपस में मिल बैठ के हमें उनको डिस्कस करना चाहिए, सॉर्ट आउट करना चाहिए। इवन विद अफगानिस्तान आल्सो हमें बैठ के ये चीज़ें करना चाहिए, क्योंकि टेररिज्म का थ्रेट सबके लिए है। अगर सर ये मामला नहीं सुलझता तो आप समझते हैं कोई खित्ते के अमन को खतरा हो सकता है? नहीं, मतलब आप देखें ना कि ईरान ऑलरेडी आइसोलेशन में है, इंटरनेशनल सैंक्शंस लग चुके हैं और वो कहीं पे जा नहीं सकता है। प्रेशर मैंने कहा इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी प्रेशर है, तो इसकी आउटलेट कहीं पे भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में ईरान के पास तो यही गोल्डन चांस था। पाकिस्तान हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहा है थ्रू आउट, देखें चाहे सैंक्शंस लगे थे, आइसोलेशन में थे, हमने ईरान को सपोर्ट किया। इवन हमारा भी एक रोल था ईरान और सऊदी अरब को पैचअप कराने में, हमने भी अपना एक रोल अदा किया था। तो हमारी तो ख्वाहिश यही होगी, इस्लामिक ब्रदर मुल्क है, हम चाहते हैं उनके साथ पीस हो, स्टेबिलिटी हो, और ताकि हमारे जो एटलीस्ट आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और सेम हमारी ख्वाहिश अफगानिस्तान के साथ है। लेकिन हमारी एक ही इनसे रिक्वेस्ट है कि उनकी जो टेरिटरी है वो सेफ हेवन से जो टेररिस्ट है वो इस्तेमाल न करें, उन पर क्रैक डाउन करें। बिल्कुल ठीक है। ईरान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान हमेशा यही कहता रहा है कि ईरान अपने सरजमीन को कंट्रोल करे, उन लोगों को कंट्रोल करे जो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जा रहे हैं। मुझे एक ब्रेक लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि जो ईरान और पाकिस्तान की कशीदा सूरत हाल है उसे एक नॉर्मल किस तरह किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, उनसे बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। सर बताइएगा कि अब पाकिस्तान के पास एक जवाब था जवाबी कार्रवाई करने का, जवाबी कार्रवाई होगी और सिर्फ उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जहाँ पर ये दहशतगर्द छुपे हुए थे। अब आप बताइएगा कि सूरत हाल नॉर्मल किस तरह हो सकती है? क्या इस वक्त हमें इस तमाम चीज़ों को जियोपॉलिटिकल तनाजुर में देखना चाहिए। और जियोपॉलिटिकल तनाजुर क्या है? ईरान को पिछले तकरीबन 2 दिहाइयों से अमेरिका, इजराइल और उनके एलाइज जिसमें कि बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ के अलावा गल्फ कंट्रीज भी शामिल हैं, उन्होंने वक्तन फवक्तन कोशिश की कि ईरान को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, यानी ईरान को खामोश किया जाए। यानी कि ईरान के जो पूरे इस खिते में असर रसूख बढ़ रहा है, जैसा कि उनके मुख्तलिफ सेल्स हैं, उनको जिस तरह के दबाव मिल रहा है ईरान की तरफ से, और ईरान इस काबिल है कि खिते में मुख्तलिफ मकामात पर अपने असर रसूख के ज़रिए, अपने सेल्स के ज़रिए वहाँ ऑपरेट कर सकता है। यानी इससे मुराद ये है कि वहाँ अगर चाहे तो जवाब में उन ममालिक में ऑपरेशन कर सकता है। ठीक। और फिर जो मुखालफत, जो मुखासमत है ईरान की और यूएई की और सऊदी अरब की, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। ज़ाहिरन तो उनके ट्रेड भी है, बाकी चीज़ें हैं, बातनन उनकी अभी वो तमाम चीज़ें, वही मुखासमत जारी है। 2 फैक्टर हो गए। तीसरा फैक्टर ये है कि वेस्ट चाहेगा
कि ईरान को चारों तरफ से किसी न किसी तरीके से घेरा जाए, ताकि ईरान की एनर्जी जो हमास के तरफ है या हिजबुल्लाह के तरफ है या हौतीस के तरफ है या इराक में उसके अपने सेल हैं या सीरिया में है, उसकी तरफ से तवज्जो हटे और ईरान इस मामले में उसकी कुव्वत थोड़ी सी मध्यम पड़े। तो इस मकसद के तहत महसूस होता है कि मामलात को ठंडा होने नहीं दिया जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान एक दूरंदेशी के साथ बिल्कुल चला। पाकिस्तान ने पहले सफारती तौर पर एक खास सफारती अल्फाज में उनको बताया कि ये आपने ये इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी की है, और जब वो सिलसिला 2 दिन इंतजार किया पाकिस्तान ने कि उस सिलसिले में शायद किसी लिहाज से ईरान डिप्लोमेटिक सफारती चैनल से कहे कि ये इसमें हमारा स्टेट का हाथ कितना नहीं है, इसको किसी इदारे किसी उनके इंस्टीट्यूशन ने जैसे कि आर्मी उनकी या उनके गार्ड्स ने इसमें इनिशिएटिव ले लिया और थोड़ी सी माजरताना अगर रवैया अख्तियार करते तो 2 दिन के इंतजार के बाद पाकिस्तान को प्रिसीशन स्ट्राइक नहीं करनी पड़ती। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि हम एक दूसरे के मुल्क में इन्फ्लुएंस रखते हैं, पीपल टू पीपल, लोगों के दरमियान। ईरान का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के लोगों के दरमियान बहरहाल है। ईरान किसी न किसी लिहाज से उनकी मदद करता है। ईरान ने आज से तकरीबन 3 दहाई पहले पाकिस्तान में कई ऑपरेशन किए थे। सर तो इससे पहले भी सर आप सफारतकार हैं और सफारती जराए जो है वो इस्तेमाल होते हैं, हमेशा मुल्कों के दरमियान बातचीत होती है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने डोजियर दिए थे, बताया था कि ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और दहशतगर्द छुपे हुए हैं, लेकिन ईरान ने कोई कार्रवाई नहीं की सर। और फिर हमारी सरहदी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई और ड्रोन अटैक किए गए। तो आप समझते हैं कि ईरान ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, या ये भी हो सकता है कि किसी के उकसाने पर, लाइक इंडिया हमारा दुश्मन है और इंडिया के कहने पर या किसी भी मुल्क के कहने पर जो है उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई कर दी हो? ईरान इस मामले में मैं समझता हूँ कि उसका उकसाने वाली बात तो इसमें कम, लेकिन जिस तरीके से पेचीदगियाँ पैदा हो गई हैं जियोपॉलिटिकल मंजरनामे में कि ओवर्ट यानी ज़ाहिरन और कोवर्ट यानी कि बातनन जो मामलात चल रहे हैं, उससे ये इसको बिल्कुल एग्जाम्प इसको नहीं किया जा सकता और इसको इसकी जो है कि उस उकसाने वाली बात भी इसमें शामिल हो सकती है, लेकिन उसका अंसर कम है। असल चीज़ ये है कि ईरान ने ये इंटरनेशनल कानून अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर आर्टिकल 1 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर ली और उस पर किसी किस्म का कोई रिग्रेट नहीं किया, बल्कि कहता है कि हमने अपने डिफेंस में किया। चलिए ये तो बात सतही रही। इसके पस पर्दा अगर ये मामला फैलावा बढ़ गया तो इस फैलावे में फ़ायदा न ईरान का न पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने तो अपना हक इस्तेमाल किया क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के इसी चार्टर में आर्टिकल 1 में दिया हुआ है कि इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के किसी और मुल्क के वायलेशन अगर की जाएगी तो वो मुल्क अपना हक महफूज रखता है कि वो उस पर जवाबी कार्रवाई कर सके। पाकिस्तान ने कर दिया। पाकिस्तान ने डोजियर पहले दिया हुआ था। ईरान भी क्लेम करता है कि उसने डोजियर दिए हुए हैं। ईरान भी कहता है कि उसके पुलिस स्टेशन पे 11 उनके एहलकारों को मार दिया गया है, ख़ास तौर पर इसी के तहत जिस उन्होंने जैशुल अदल जो है कि इसी तरीके से उनके अहमदी निजात पर हमला किया गया। ये सारी इल्ज़ामात वो लगाता है। होना क्या चाहिए था? हमारी फॉरेन ऑफिस जिसमें कि हमारे मैकेनिज्म मौजूद थे डायलॉग के, हमारी गुफ्तगू अब भी चल रही है, ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी हमारी चल रही थी, तो फिर ऐसी कौन सी वजह है कि जिसके तहत हम इसमें क्या? सर इसमें एक और चीज़ सामने आती है कि आपके इल्म में है कि अब चाइना ने सालसी का जो है वो एक ऑफ़र की है कि दोनों ममालिक के दरमियान हालात नॉर्मल करने के लिए सालसी का किरदार अदा किया जाए। तो आप समझते हैं कि इससे हालात बेहतर हो सकते हैं चाइना के आने से? नहीं, चाइना इस मामले में बड़ी अपनी महारत रखता है। चाइना जिस मामले में पड़ जाए मीडिएशन में उस पर काफ़ी तैयारी करके आता है। खासतौर पर ये दोनों ममालिक जिस तरह मैं कह रहा हूँ, चाइना का इनसे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, बहुत गहरा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है दोनों ममालिक पाकिस्तान और ईरान से, जिसकी वजह से चाइना दामे दरहमे सुखने कोशिश करेगा कि मामला आगे न बढ़े। यही सबसे बेहतर, हमें यही चाहिए कि इसको आगे न बढ़ने दिया जाए, क्योंकि अगर ये आगे बढ़ा तो दोनों मुल्क की आवाम जिनकी हम आहंगी पर कोई शक नहीं है, एक कसीर तादाद की हम आहंगी है दोनों आवाम की,
और उसमें अगर बिगाड़ पैदा हो गया तो मैंने जिसका जिक्र किया कि ईरान का जो इन्फ्लुएंस है और जो फंडिंग भी है कुछ ग्रुप्स को, तो वो फिर अगर एक्टिवेट हो गए तो फिर टिट फॉर टैट पाकिस्तान ज़ाहिर है उसको खामोश नहीं बैठना पड़ेगा। पाकिस्तान उस कोने में धकेल अपने आप को ले जाएगा जहां उसको रिटेलिएट करना पड़ेगा। ये एक्शन जो डॉक्टर साहब, एक और सवाल पैदा होता है यहाँ पे कि कल वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया है और उसमें ज़ाहिर बात है ये सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है मज़ीद कि अगर ये बात फैलती है या हालात ठीक नहीं होते तो ऑप्शन क्या है पाकिस्तान के पास? अब जब चाइना बीच में उतर आया है तो मैं समझता हूँ कि ईरान अपनी थोड़ी मुलायमियत दिखलाएगा और पाकिस्तान ने जिसका जवाब देना था, जिस मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल का हवाला दिया उसके मुताबिक पाकिस्तान जवाब दे चुका है। अब तैयारी क्या करनी चाहिए पाकिस्तान को? पाकिस्तान ज़ाहिर एक खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान एक बेहतरीन अस्करी क़ुव्वत रखता है और पाकिस्तान चाहेगा कि आइंदा अगर किसी और किस्म का एडवेंचर किया गया, जैसा कि ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था, अगर कोई एडवेंचर किया गया तो हमारी सलामती काउंसिल कल इन्हीं चीज़ों पर सोचो विचार गालबन करेगी और इसी सोचो विचार के तहत ये देखते हुए कि हमारे इस खित्ते में चाइना के साथ, बाकी ममालिक के साथ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ईरान भी मेंबर, हम भी मेंबर, इसी तरह और बहुत सारे हमारे मुश्तरका मफादात, तो उनको बगैर ठेस पहुँचाए हुए कहीं वेस्ट के गोद में ना जाके बैठ जाएं, किसी लिहाज से धक्का ना ऐसा दिया जाए कि कोई मजबूरी ऐसी ना हो जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। हमारा वक्त ख़त्म हो गया। डॉक्टर जमील साहब थे जो सफारती लिहाज से जो चीज़ें हैं वो बता रहे थे कि पाकिस्तान और ईरान के साथ जो है वो क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या ऑप्शन है पाकिस्तान के पास। ये था आज का प्रोग्राम। हमने जायज़ा लिया कि जो जवाबी कार्रवाई की गई है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान का हक़ था अपने दिफा करने का और जो ईरान का रवैया है खित्ते में या पाकिस्तान के साथ वो भी काबिल मज़म्मत है। ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।